हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे देखिए, जो मॉडल पेपर 3 है इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ PbSO4 into PbS is रिडक्शन ऑफ PbSO4। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ से हट रही है। नेक्स्ट है कि विच अलॉ इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर। तो क्या हो जाएगा? सोल्डर हो जाएगा। सोल्डर का यूज किया जाएगा वेल्डिंग में। और यहाँ पे जो सोल्डर बना हुआ होता है वो लेड एंड टिन का बना हुआ होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो बेंजीन जो होता है वो देखिए उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए, मैं कार्बन पूरे शो कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे। और फिर अब हमें देखना है कि किस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन होंगे। तो देखो, सबके पास में क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन होगा। ये लीजिए, ये क्या है? बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। अल्टरनेट फिर इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 अपना, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। टिक द करेक्ट आंसर। तो देखिए, हमें ध्यान में ये रखना है कि कोई भी हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, किसी भी एसिड की आयरन फिलिंग, दैट मीन्स मेटल से रिएक्शन हो रही है। तो किसी भी मेटल की रिएक्शन जब किससे होती है? एसिड से होती है। तो वहाँ पे ऑलवेज हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस होती है पॉप साउंड के रूप में। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है पॉप साउंड, ये भी हमें ध्यान में रखनी है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द pH वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 7। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इन क्वेश्चन नंबर 6, in the reaction CS3CS2OH alkaline KMnO4 gives CS3COOH. Alkaline KMnO4 act as a oxidizing agent. नेक्स्ट है, विच एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सा एसिड? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, हमें फॉर्मूला एंड नेम दोनों ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। The largest part of the human brain is cerebellum. Reproduction by spore formation occur through rhizopus. When both the genes for a contrasting trait of an organism are present together, what is it called? Heterozygous. Green plant, blue-green algae and some bacteria that have autotrophic ability through photosynthesis are called producer। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस या कह सकते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और किसी भी फूड चेन का ये फर्स्ट लेवल होता है, तो वो होते हैं प्रोड्यूसर। जो इन पे डिपेंड रहते हैं उन्हें कंज्यूमर बोला जाता है। सबसे पहले जो डिपेंड रहते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी एटसेट्रा हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट, जो विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी बाय व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एडजेसेंट। सिलियरी मसल्स के थ्रू जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होती है।
If 1 joule of work is required to flow a coulomb of charge in a circuit, then the potential difference between 2 points will be 1 volt. Next question है, a circuit has a charge of 2 coulomb moving through it in 3 seconds. Which electrical component in the circuit is present will show the current. तो देखिए करंट को मेजर करने के लिए या कह सकते हैं करंट जिसमें मेजर होता है वो एमीटर हुआ है और एमीटर विल शो ए करंट 0.7 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर कोई कंडक्टर है तो उसके ऊपर जो करंट की इनकी डायरेक्शन होती है उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. ये थे अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फिर आगे आते हैं, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जहां पे फर्स्ट रहता है द रिएक्शन इन विच सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जहां पे दो सब्सटेंस X प्लस Y गिव्स एक सिंगल सब्सटेंस, दैट मीन्स रेड कुछ भी हो, ठीक है ना. तो इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है. इनकी जस्ट अपोजिट हो जाती है डिसोसिएशन रिएक्शन. नेक्स्ट है देखिए, जिंक प्लस 2HCl एक्वस गिव्स ZnCl प्लस H2 हो जाएगा. यानी किसी भी मेटल की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है कोई, और वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर. और इन अल्ट्रावायलेट रेज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है. 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt. A circuit component used to store electrical energy is called a capacitor. फिर है देखिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पे फर्स्ट रहता है एक्सप्लेन होमोलॉगस सीरीज विथ एग्जाम्पल. होमोलॉगस सीरीज क्या है, तो देखिए ए होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड जनरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर मास बाय ए यूनिट ऑफ CH2. फॉर एग्जाम्पल एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसका अगर हम बात करें फर्स्ट मेंबर की तो वो होता है मेथेन. अब देखिए इन सब में मेथेन के बाद में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एटसेट्रा, इन सब में इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, CnH2n+2 रहता है. और सबके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है. लेकिन डिफरेंस क्या है, 1 CH2 यूनिट का इनमें डिफरेंस है. किसका, 1 CH2 यूनिट का. सब में आप देख लीजिए तो जहां पर भी ओनली CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है वो क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज होती है. फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न डल व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. हमें जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको रिएक्शन के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले है सॉल्यूशन टर्न, कौन, व्हाई डज द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न डल व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड. आयरन नेल को डिप्ड किया गया किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ से हम देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आयरन है वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा. तो FeSO4+Cu ये अपने आप में किस तरह की रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी. देखिए ये भी हमें ध्यान में रखना है. तो द ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन
fed because iron react with copper sulfate and form iron sulfate which is pale green and copper is deposited। तो एक्चुअली रीजन क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, आयरन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज यूज्ड टू मेकिंग स्टेच्यू एंड डेकोरेटिव आइटम्स। जो स्टैचूज हैं या फिर डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचू एंड डेकोरेटिव आइटम। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन ए जिंक लेयर इज अप्लाइड टू आयरन एंड स्टील टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्ट। जब जिंक की लेयर बना दी जाती है किसके ऊपर, रस्टिंग से बचाने के लिए स्टील एंड आयरन पे, तो उसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन है, द एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द वाइंड पाइप ट्रेकिया ड्यूरिंग swallowing। Write the name of the hormone secreted by the thyroid gland and its function। तो जो थायराइड ग्लैंड है उससे सिक्रेटेड हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये क्या करता है, इट रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बडिंग, हाउ डज रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक प्लेस इन हाइड्रा। तो बडिंग क्या है, देखिए जो हाइड्रा होता है उसमें सबसे पहले एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, एक अतिवृद्धि बनती है, और उससे फिर धीरे धीरे वो जो प्रोजेक्शन है उससे एक सेपरेट हाइड्रा बन जाता है, वो क्या होती है, बडिंग होती है। नेक्स्ट है, इन ए हाइब्रिड क्रॉस what will be the traits and genotype ratio obtained in F2 जनरेशन। तो जो F2 जनरेशन होती है उसका ट्रेड्स रेशियो या कह सकते हैं फिनोटाइप होता है 3:1 और जीनोटाइप होता है 1:2:1। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्नेल्स रूल। स्नेल का रूल क्या है, तो ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। sin I इज इक्वल अपॉन sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। Snell's rule defines the relationship between the angle of incidence I and the angle of refraction R। Next है question number 10, which type of lens is used for correction of nearsightedness and farsightedness। तो देखिए नियर साइटेडनेस के लिए होता है कॉन्केव लेंस और फार साइटेडनेस के लिए होता है कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बाय डिक्रीज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टेड रजिस्टर। टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइट द फंक्शन ऑफ फ्यूज वायर। जो फ्यूज वायर है उसके फंक्शन क्या है, तो ए फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेल्टिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट when excessive current flow preventing damage and fire hazard। यानी जो फ्यूज होता है, जब कई बार लोड बहुत ज़्यादा होता है, सडनली लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये फ्यूज ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो बाकी सारे जो शॉर्ट सर्किट हैं उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, या आपके सारे इक्विपमेंट्स हैं वो क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, जहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाइज केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो the chemical equation in which the number of atom of each element on both sides of the equation is equal is called balanced chemical equation। For example, 2H2 plus O2 gives 2H2O। तो देखिए LHS और RHS ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। इन दोनों की तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं इनके एटम की जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इधर भी कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 है, इधर भी कितने हैं, 2 है। दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अब वाई शुड
हमें क्यों इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता है कि किसी रिएक्शन के दौरान जो मास होता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है। इस वजह से उस रूल को फॉलो करने के लिए किसी भी इक्वेशन को हमें बैलेंस रखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो देखिए जो पीएच होती है वो उसकी डेली लाइफ में क्या यूज है। तो जो पीएच होती है उससे हमें ये पता लगता है कि कोई सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो जैसे ये कोई पीएच स्केल है, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होकर के यहाँ 7 तक और फिर 14 तक। तो ये जो 7 pH है ये पदार्थ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इधर 7 से कम वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और 7 से 14 तक क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये हमें जनरली ध्यान में रखना है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, सॉइल की पीएच की अगर बात करें तो पीएच हेल्प डिटरमाइन सॉइल sustainability for agriculture. Naturally, neutral pH or slightly alkaline soil is best for crops. जो सॉइल की पीएच है तो वो या तो न्यूट्रल सॉइल या फिर स्लाइटली एल्कालाइन, हल्की सी क्षारीय जो सॉइल होती है वो क्या होती है, क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी पीएच। जनरली जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर एक एसिड सिक्रेट होता है HCl। वो HCl क्या करता है, वहाँ पे देखिए मीडियम एसिडिक बनाता है और एसिडिक मीडियम की वजह से वहाँ पे डाइजेशन इजी हो जाता है। तो स्टमक की पीएच होती है, कह सकते हैं कम होती है या एसिडिक होती है, जबकि जो ब्लड होता है वो क्या होता है 7.4 यानी स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। तो ये इम्पोर्टेंस है पीएच का। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल व्हाट इज यूज्ड एज द एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरा प्रोसेस ही हमें ध्यान में रखना है। इसके अंदर एनोड यूज करते हैं इम्प्योर मेटल का, कैथोड यूज करते हैं प्योर मेटल, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उस मेटल का कोई साल्ट सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वर सनलाइट is used along with CO2 and water to prepare food। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्रोसेस होती है जब सनलाइट प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे। तो इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज यूज्ड along with water, CO2 and chlorophyll to prepare food। और the mode of nutrition is autotrophic। इस तरह का जो मोड होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। एग्जाम्पल हो जाते हैं ग्रीन प्लांट्स। आप देखिए जहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस आता है तो हमें ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है। 6CO2 + 6H2O gives C6H12 O6 + 6O2 और क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो विच अपीयर्स मोर एक्यूरेट एंड वाई। इन डायग्राम्स में मोर एक्यूरेट कौन सा है और क्यों है। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर ए है वो क्या है, मोर एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि इनमें रूट क्या कर रही है, नीचे की ओर ग्रोथ कर रही है, जबकि यहाँ पे देखिए ग्रोथ भी, जो रूट है उसकी भी ग्रोथ ऊपर की तरफ, शूट की भी ऊपर की तरफ। यहाँ पे रूट की ऊपर की तरफ हो रही है जबकि शूट की नीचे की तरफ हो रही है, जो कि क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो फिगर ए इज मोर एक्यूरेट बिकॉज शूट आर शो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड ग्रो अपयार्ड्स एंड रूट शो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक सो ग्रो डाउनयार्ड्स। हम जानते हैं कि जो अर्थ होता है उसके अंदर अट्रैक्शन पावर होता है किसके थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो रूट होती हैं वो नीचे की ओर ग्रोथ करती हैं, इसलिए पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिक होती हैं, और जो शूट है वो ऊपर की तरफ, जो कि नेगेटिव जियोट्रॉपीज में शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज DNA कॉपिंग एन असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। DNA कॉपी किस तरह से असेंशियल है। तो द डिज़ाइन एंड
Blueprint of all the characteristic is transmitted to the next generation in the form of DNA. Only दैट इज़ वाई ए मैकेनिज्म ऑफ कॉकिंग इज रिक्वायर्ड। यानी एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो भी ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो ओनली किसकी वजह से होते हैं? डीएनए की वजह से होते हैं। इसलिए डीएनए कॉपी क्या है? बहुत ही एसेंशियल है रिप्रोडक्शन मेथड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो जो मेंडल है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ड्यूरिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस बाय मेंडल इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स वर कंसिडर्ड ईच ट्रेड एक्सप्रेस्ड independently of the other. Thus method was able to propose of independent assortment which show about the independent inheritance of traits. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, जब कॉन्वेक्स लेंस का हाफ पार्ट क्या किया जाता है? ब्लैक पेपर से कवर किया जाता है, तो उससे कंप्लीट इमेज है वो हमें मिल जाती है। और ये इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हैं। और इट विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस कैन बी वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द इमेज ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लाइक ए ball on a screen. When lower half of the lens is covered with a black paper, but the intensity of image will be reduced. Next है देखिए क्वेश्चन नंबर 12, define the term power of accommodation. Write the modification in the curvature of the eye lens which enable us to see the nearby object clearly. Accommodation क्या है? तो the ability of the eye lens to adjust its focal length so as to clarify focus ray coming from distant as well as near object on the retina is called the power of accommodation of the eye. यानी क्लियर देखने के लिए, या कह सकते हैं हमारी आई की वो एबिलिटी जिससे वो क्या कर सकता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। और ये जो चीज़ें हैं ये किस वजह से होती हैं? तो द सीलियरी मसल्स कंट्रैक्ट विच इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इट्स थिकन्स विच एनेबल अस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट। तो ये क्या है? फील्ड लाइन है बार मैग्नेट की। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो भी फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरह से एंटर करती है। ठीक है, इस तरह से ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे वो हमने किए डिस्कस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।